गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था। इसमें एक वीडियो आपका हो गया था। सामान्य तरीके से एलसीएम निकालने की आपकी दो विधि बताई गई थी। वो आपका है भाग विधि और गुणनखंड विधि। दो विधि मैंने बताई थी, भाग विधि से निकाला जाता और गुणनखंड विधि। उसके बाद में मासा भी निकालने की मैंने दो विधि बताई थी, गुणनखंड विधि, भाग विधि, और उसका सा विस्तार अध्ययन भी कराया था। इसके बाद में है कभी क्वेश्चन जो है उठा के दे देता है टेट में, चाहे सीटेट में या डीएलएड फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, कि भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ये जो है भिन्नों का किस तरीके से निकाला जाता है। तो भिन्नों की जो बात होती है तो आइए देख लेते हैं। भिन्नों का अगर बात किया जाए तो भिन्नों का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे हरों का क्या होता है, मासा। ये फार्मूला होता है। अगर भिन्न का लासा कह रहा है तो आप अंश का लासा ले लीजिए और हर का मासा ले लीजिए, तो क्या करेंगे, निकल जाएगा। जैसे छोटा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 1/2 कामा 3/5 कामा 6/7। इसका कह दिया जाए लासा निकालिए, लासा निकालिए। तो भिन्न है, मैंने बताया भिन्न का फार्मूला भी है कि अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो आप फार्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। फार्मूला लिखने के बाद लिखेंगे आप 1 3 6 का क्या होगा, लासा बटे 2 5 7 का। फार्मूला लिखने के बाद इस तरीके से आप लिख देंगे और इसको अलग से आप निकाल। तो 1 3 6 का अगर लासा कहा जाए इस तरीके से आप निकाल लीजिए। 1 3 6 का लासा, एक तो ऑलरेडी है 2 से कटेगा, 1 हुआ, 3 नहीं कटेगा, 2 तिहाई, फिर उसके बाद 3 का नंबर है 1 1 1। अब 3 दूना 6, इसका मतलब इसका लासा कितना आया, 6। और हर का क्या करना है, मासा। आप देख रहे हो 2 अभाज्य संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या आ जाएगी तो आपको याद रखना है कि उसका मासा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए उसका मासा कितना होता है, मासा 1 होता है। तो इसका मतलब 2 5 7 का अगर मासा आप निकालना भी चाहते हो तो आइए दिखा देते हैं। 2 से आप क्या करोगे, 5 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4। 1 आया, 1 से 2 में भाग दोगे, 1 दुआएं 2, 1 आया। अब 1 आया तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 1 से आपने 7 में, 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, 1 से आप 7 में भाग दोगे तो भी क्या होगा, पूर्णता विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 6/1 आएगा। इसका मतलब इसका लासा क्या आएगा, 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 किसी के घात में भी छिपा रहता है, किसी के गुणे में भी छिपा रहता है, किसी के भाग में भी छिपा रहता है। जब हमको आपको ज़रूरत रहती है तो आराम से उसको यूज कर लेते। तो इसका लासा कितना आया, 6 आया। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद है भिन्नों का मासा अगर कहा जाए, तो अगर भिन्नों का मासा कहा जाए तो भिन्नों का मासा बराबर होता है, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे
हर का लासा। फार्मूला ध्यान से देखिएगा। अगर लासा कह रहा है तो आप अंशों का लासा बटे हर का मासा कर देंगे, लेकिन अगर भिन्नों का मासा कह रहा है तो अंश का मासा बटे हर का लासा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर वैसे आप जैसे आपको मैंने लासा और मासा सामान्य तरीके से निकालने के लिए कहा, चाहे आप भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड विधि से करिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। ये अगर कह दे कि भिन्नों का मासा निकालना है, भिन्नों का मासा, अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो आप क्या करोगे, अंशों का मासा बटे हर का लासा। अगर लासा कह रहा है इस तरीके से याद रखिए, जो निकालना है वो अंश में रहेगा। जब दो ही कुर्सी है, दो लोग बैठने वाले हैं, अगर एक कुर्सी पे क्लियर हो जाए एक लोग बैठेंगे तो दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैठ जाएगा। तो ऐसे अंश और हर, मान के चलिए दो व्यक्ति हैं या दो कुर्सी हैं, एक को अंश में बैठाना है, एक को हर में। तो अगर भिन्नों का लासा चाहिए तो अंश का लासा, जब ऑटोमेटिक अंश का लासा हो जाएगा तो हर का मासा हो जाएगा। अगर भिन्नों का मासा चाहिए तो अंश का मासा बटे हर का लासा। इस तरीके से फार्मूला याद रखेंगे तो आपका सवाल एकदम आसान हो जाएगा। तो अगर मासा निकालना है तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो आइए हम 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/3, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त निकालिए या एलसीएम निकालिए। तो ये निकालने के लिए मैंने बताया, अब क्या लिखोगे, भिन्नों का क्या चाहिए, लघुत्तम। तो भिन्न का यही लिख दीजिए, भिन्न का लासा बराबर, भिन्न का लासा बराबर होगा अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा। तो अंश का लासा, अंश का लासा इसका मतलब 1, 2, 5 और 4 का क्या चाहिए, लासा। और उसके बाद में 3, 9, 6 और 27 का अंश का लासा बटे हर का मासा। उसके बाद आप निकाल लेंगे तो ऊपर कह रहा लासा, तो 2, 1, 2, 5, 4 का लासा यही निकाल लीजिए आप बगल में। 1, 2, 5 और 4 का लासा आप निकाल लीजिए। आप क्या करोगे, 2 से आप काटिए। तो 1 है ही ऑलरेडी, 2 से 2 में भाग दोगे 1, 5 कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटोगे 1, 1, 5, 1। फिर आप 2 से काटोगे 1, 1, 1, 1। तो आप 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ अभी आपका 5 बाकी है, 5 से फिर काटोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। कहीं गलत हो रहा क्या, 2 से काटोगे 1 ही 2 रहेगा, सॉरी ये आपका नहीं रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। तो 2 दूनी 4 पचे 20, ये आपका 1 यहीं हो जाएगा। तो कितना आया, अंश का लासा आ गया 20। उसके बाद कह रहा है हर का मासा। तो मासा सबसे आसान विधि, आप क्या करो, छोटे से बड़े में, जब छोटे से बड़े में भाग दोगे आप तो आप इस तरीके से भाग दे के निकाल सकते हैं। 3 से आप क्या करो, 6 में भाग दो, तो 3 दूना कट गया। अगर 3 और 6 का कहा है मासा तो आपका 3 होगा। फिर उसके बाद अगला 3 से आप क्या करोगे, 9 में भाग दोगे, तो 3 त्रिक का 9।
इसका मतलब 3, 6 और 9 का अगर मासा कहा जाएगा तो क्या होगा, लास्ट भाजक ही इसका क्या होता है, मासा होता है। भागफल से यहाँ मतलब नहीं है। उसके बाद में इस 3 से क्या करोगे, 27 में आप भाग दे दोगे। जब आप 3 से 27 में भाग दोगे तो 3 से 3 9 27, इसका मतलब ये क्या हो गया, कट गया। ये इसका लास्ट भाजक क्या आया, 3 आया। इसका मतलब इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा 3। तो ये आ जाएगा 20/। इस तरीके से आपको लासा निकालना। अगर भिन्न का लासा कह रहा है तो आप क्या करोगे, अंश का लासा बटे हर का मासा। और अगर मासा कह रहा है तो अंश का मासा बटे हर का। इस तरीके से आपको निकालना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी लासा निकालना है। कह रहा 2/3, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या करना है, अंश का लासा लेना है। इसका मतलब लासा निकालने के लिए अगर भिन्न का कहे लासा निकालना है तो अंशों का क्या लिखोगे, अंशों का लासा बटे हर का क्या होगा, अंशों का लासा बटे हर का मासा। इसका मतलब हुआ 2, 3, 4 और 9 का लासा बटे मासा 3, 5, 7 और 13 का। इस तरीके से आप लिख दोगे। फार्मूला जरूर लिखिएगा, 2 बार 3 बार लिखेंगे अपने आप याद हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। उसके बाद में आप क्या करोगे, बगल में 2, 3, 4, 9 का लासा का रहा, आप निकाल लीजिए। 2, 3, 4 और 9 का आप 2 से काटिए। 2 करने में 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे रहने 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा। आप 2 से काटेंगे 1, 3, 1, 9। उसके बाद एक बार 3 से काट दीजिए, 1, 1, 1, 3। उसके बाद 3 से काट दीजिए, आपका सब 1 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 तियाएं 12, 12 तियां 36। तो इसका लासा कितना आया, और नीचे का रहा है 3, 5, 7, 13। आपको अभाज्य संख्या बताए थे। जब भी आपको अभाज्य संख्या आए तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मासा 3, 5, 7, 13 का मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, वो स्वयं से काटते हैं। तो अगर अभाज्य संख्या आ रहा, 2 अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब उसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और जब कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो कॉमन फैक्टर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। इसका मतलब उसका मासा क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, सत्य है या असत्य है। तो याद रखिएगा, कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 1 होता है। 1 के अलावा कोई का एचसीएफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब 3, 5, 7, 13 का मासा कितना आ जाएगा, 1। मतलब इसका आंसर कितना आया, 36 आया। लासा निकालने के लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दे दिया। याद रखिएगा, अगर भिन्न का लासा निकालना है
तो अंश का लासा बटे हर का मासा करना है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से लासा आप आराम से निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा महत्तम समापवर्तक कितना होगा। लघुत्तम की बात मैंने बता ही दी। कह रहा 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, भिन्न का मासा बराबर क्या होता है, भिन्नों का मासा बराबर अंश का क्या लेना है, अंश का अब की बार मासा लेना है। क्योंकि अगर मासा का निकालने के लिए तो अंश का मासा बच्चों लेना है। उसके बाद जब मासा अंश का हो जाएगा तो नीचे क्या होगा, हर का, तो हर का, तो अंश का मासा, इसका मतलब 7, 14 और 7 का मासा बटे 9, 15, 10 का, जो निकालना है वो अंश में रहेगा। एक चीज याद रखिएगा। तो 7, 14, 7 का मासा 7 से आप क्या कर दोगे, 14 में भाग दे दीजिए, 14 में भाग दे दीजिए, 7 दूना कट गया। इसका मतलब 7, 7 और 14 का मासा कितना आ जाएगा, 7। उसके बाद लासा 9, 15, 10 का लासा निकाल लीजिए। 9, 15, 10 का लासा आप 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, ऐसे रहने दीजिए। 15 भी नहीं कटेगा, और 2 से 2 पाँचे। अब उसके बाद 2 का नंबर खत्म हो गया। नंबर किसका आया, आपको जो भी गुणनखंड करना है याद रखिएगा, वो गुणनखंड आपका हमेशा किस क्रम में होना चाहिए, अभाज्य क्रम में होना चाहिए। कभी भी आप भाज्य संख्या नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि जो 4 से कटना होगा वो 2 से 2 बार में कट जाएगा, जो 6 से कटना होगा वो 2 और 3 से कट जाएगा, जो 9 से कटना होगा वो 3 से 2 बार में कट जाएगा, जो 8 से कटना होगा वो 2 से 3 बार में कट जाएगा। इसलिए कभी भी आप भाज्य संख्या यूज नहीं करेंगे। इसलिए जब भी गुणनखंड की बात करता है तो वो किस क्रम में होना चाहिए, अभाज्य क्रम में होना चाहिए। तो 2 के बाद 3 का नंबर है, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अब 5 तो कटेगा नहीं। अब उसके बाद 3 से काट देंगे आप, और एक बार 5 से काट, आपका सब शेष। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 तियाएं 6, 6 पाँचे 30, 30 तियां 90। इसको 2 टुकड़े में करिए, जो आसान है 0 पे लाइए। जैसे 5 तियाएं 15, 15 दूनी 30, 30 तियां, तो ये कितना आया आंसर, 7/90। इस तरीके से सवाल आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। अगर मासा पूछ रहा है तो अंशों का मासा बटे हर का लासा आप ऐसे लिख देंगे। अलग में आप रफ करके निकाल लीजिए क्या आपका मासा और क्या आपका लासा आया है। इस तरीके से इसका आंसर कितना आया, 7/। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक कह रहा है। फिर वही प्रोसेस आप करोगे, क्या करोगे, भिन्नों का मासा बराबर। इसलिए बार बार बता रहे हैं आपको याद हो जाए, फिर कभी भूले ना। कोई भी परीक्षा कंपटीशन का अगर आप दे रहे हो तो आराम से ये आपका क्लियर होना चाहिए। जो भी
याद रखिए, जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा। भूलना तो मानव का स्वाभाविक गुण है। इसलिए गणित से अगर आप लगाव चाहते हैं, गणित बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, और गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग करेगा, आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, तो आप इसको अभ्यास से ही सरल बना सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। आप ऐसे सुनोगे भूल जाओगे। पेन और कॉपी लेके जब आप इसको यूज करेंगे, जितने आप अभ्यास करेंगे, आपका सवाल सरल होता चला जाएगा। और जब आपको गणित से लगाव हो जाएगा तो आप खुद अपने आप में जो है समझ जाओगे कि वास्तव में ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टेड। तो भिन्नों का मासा बराबर होगा अंश का मासा बटे हर का तो अंश का मासा, इसका मतलब 9, 12, 18, 21 का मासा बटे 10, 25, 35 और 40 का आप आराम से निकाल लेंगे। 9, 12, 18, 21 का मासा आप क्या करोगे? 9 से आप भाग दे दो 12 में, तो 9 करने में 9, 3 बचा, 3 फिर क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा, भाग 9 में जाएगा, 3 त्रिका 9। ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक शेष आपका 0 नहीं हो जाएगा और लास्ट भाजक ही इसका क्या होता है? HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या मासा होता है। तो अगर 3 और 9 और 12 का अगर मासा कहा जाए तो 9 और 12 का मासा क्या होगा? 3 होगा। लेकिन इसमें 4 है, तो ये जो मासा है उससे अगली वाले में आप क्या करोगे? भाग दे दोगे। तो 3 छक 18, एक ही बार में कट जा रहा है, तो 3 हुआ। और 3 सते 21, इसका मतलब चारों का जो मासा आएगा वो कितना आएगा? का मासा कितना आएगा? 3 आएगा। और 10, 25, 35 और 40 का लासा निकालना है। तो आइए हम देख लेते हैं। 10, 25, 35 और 40 का निकालना है आपको क्या? लासा। आप 2 से पहले शुरू करिए। 2 से काटोगे 10 तो 5 आ जाएगा। 25 आपका कटेगा नहीं पूर्णता, 35 भी नहीं कटेगा। 40 काटोगे कितना आ जाएगा? ये प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कोई 2 से दिखाया। मैंने बताया था अगर सम रहेगा या जिसके इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो हमेशा 2 से कटेगा। इसका मतलब आप 2 से काटते चले जाओ, 2 से काटते चले जाओ। और जब इकाई पे ना रहेगा किसी संख्या के तो 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब वहीं आप क्या कर दोगे? ब्रेक कर दोगे। नंबर किसका? 3 का रहे। जो भी भाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया था, अगर वो चीज़ें याद रखेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सहयोग करेंगी जब सवाल को आप अभ्यास करो। फिर उसके बाद 2 से अभी कट रहा है 5, 25, 35 और 2 से काटोगे 10। फिर 2 से कटेगा 5, 25, 35। उसके बाद अब आपका है 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद किसका नंबर है? 5 का। 1, 5, 5, 25, 5, 7, 35, 5 एकन्ने में 5। फिर 5 से 1, 1, 7, 1, फिर आप क्या करोगे? 7 से। इसका मतलब आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे। अब इसको 2 पार्ट में बांटिए। जिसका गुणा आसानी से आप यहां से करते जाओगे हो सकता है बड़े। अब 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 दूना 70 और 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो 7 दूनी 14। 2 0 बढ़ा दो। इसका मतलब कितना आया? इसका LCM 1400 आया।
इसका मतलब 3/1400 ये आपका निकल के आया आंसर। इस क्वेश्चन का अगर मासा पूछा जाए तो मासा कितना आएगा? 3/1400। तो इस तरीके से लासा और मासा निकालने की मैंने आसान विधि, सबसे आसान विधि बता दी है, और इस तरीके से आप लगाओगे कहीं आपका गलत नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं प्रयास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और ये प्रयास करते हैं लगभग 40 क्लास में आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर देख के जाएंगे तो परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। तब तक ले थैंक।